तो हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसमें आखिरकार बदलाव कर दिया है। तो जैसा कि आपको पता है, काफ़ी टाइम से, जब से 2018 की भर्ती हुई है ग्रुप डी की, उसके बाद काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशन आ रहे थे हरियाणा सरकार के पास कि काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को ग्रुप डी के उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है। क्योंकि आपको पता ही था उस वक्त ग्रुप डी की भर्ती हुई थी जिसमें काफ़ी क्वालिफाइड पर्सन्स जो हैं ग्रुप डी पे लग गए थे, तो उन्हें काम पसंद नहीं था, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि दूर दराज इलाकों में उन्हें पोस्टिंग दे दी गई अपने होम टाउन से। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हरियाणा सरकार ने अपनी पॉलिसी को रिवाइज़ किया है। नई पॉलिसी नहीं है, इसे रिवाइज़ किया है। जो जितनी भी पुरानी पॉलिसीज़ थी उसे सप्रेस करके, यानी कि उन्हें ख़त्म करके, अब ये न्यू पॉलिसी ला दी है जिसमें सब बातों का ध्यान रखा गया है। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ की, उन सब बातों का इसमें ध्यान रखा गया है। तो इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं 14 दिसंबर का हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है कॉमन कैडर ब्रांच ने। तो एक एक लाइन में आपको इसकी बताऊंगा, अगर आप इच्छुक हैं तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखें। रिवाइज्ड पॉलिसी फॉर ट्रांसफर ड्राइव ऑफ ग्रुप डी एम्प्लॉयज। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ट्रांसफर ड्राइव की ग्रुप डी के एम्प्लॉयज को ट्रांसफर करने से संबंधित ये नोटिफिकेशन है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये केवल ट्रांसफर ड्राइव के लिए नहीं है, ये है एलोकेशन के लिए भी, कि जिसको अगर अपना काम पसंद नहीं है वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो सकता है। वो अभी हम नीचे देखेंगे। हु आर कवर्ड अंडर हरियाणा ग्रुप डी एम्प्लॉयज रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 2018 कॉमन कैडर। आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर अटेंशन टू दिस डिपार्टमेंट लेटर नंबर इतना। 25 जनवरी 2023 को भी पॉलिसी एक निकाली गई थी, अब उसे सप्रेस कर दिया गया है आफ्टर रिकंसिडरिंग द इशू। कौन से इशू रिकंसिडर की हरियाणा सरकार ने? अभी मैंने आपको बताया कि या तो दूर दराज इलाकों में पोस्टिंग दे दी गई, या फिर हाईली क्वालिफाइड को ऐसा काम दे दिया गया जो उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार नहीं है। तो इन सब बातों का सरकार ने ध्यान रखा है, इसलिए यहाँ लिखा है आफ्टर रिकंसिडरिंग द इशू द स्टेट गवर्नमेंट हेयर बाय इश्यूज द रिवाइज्ड पॉलिसी फॉर ट्रांसफर ड्राइव ऑफ ग्रुप डी एम्प्लॉइज इन सप्रेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन नंबर इतना, जो कि 25 जनवरी 2023 को जारी की गई थी। यानी कि जो 25 जनवरी 2023 की लेटेस्ट नोटिफिकेशन था उसे भी खत्म कर दिया गया है, और उससे पहले जितनी भी इंस्ट्रक्शंस थी उन सब को खत्म कर दिया गया है। यानी कि अब जो ये नोटिफिकेशन है यही लागू होगा। बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्राइव। आफ्टर एनेक्टमेंट ऑफ द हरियाणा ग्रुप डी एम्प्लॉइज रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 2018 हेयरिन आफ्टर रेफर टू एज ग्रुप डी एक्ट, ग्रुप डी एक्ट बोलेंगे आप शॉर्ट में इसे, एंड अमेंडमेंट्स देयरऑफ, सम पर्सन्स अपॉइंटेड ऑन ग्रुप डी पोस्ट हैव बीन पोस्टेड एट फार फ्लंग प्लेसेस। तो देखिए मैंने भी आपको बताया था ऊपर कि कुछ ग्रुप डी एम्प्लॉइज को दूर दराज इलाकों में, यानी कि फार फ्लंग प्लेसेस में पोस्टिंग दे दी गई थी उनके होम टाउन से, और ऑन पोस्ट नॉट डिजायरेबल बाय देम ओइंग टू नेचर ऑफ जॉब, और ऐसी जॉब दे दी गई थी या फिर कि जो उन्हें पसंद नहीं थी। कीपिंग इन व्यू देयर रिक्वेस्ट, तो मैंने आपको कहा था कि काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन आई थी हरियाणा सरकार के पास। कीपिंग इन व्यू देयर रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च अ ट्रांसफर ड्राइव, या फिर यूँ कहें एलोकेशन ड्राइव फॉर रीएडजस्टिंग एलिजिबल एम्प्लॉयज इन द कॉमन कैडर। तो एलिजिबल एम्प्लॉयज कौन है वो भी हम नीचे देखेंगे कि कौन नहीं है और कौन है, कौन इस ड्राइव में आएगा। फॉर दिस पर्पज ईच एम्प्लॉय विल हैव टू सेलेक्ट द पोस्ट ऑन विच सी ही डज नॉट वांट टू वर्क। तो प्रत्येक एम्प्लॉय को ऐसी पोस्ट चुननी होंगी जिस पे वो पोस्टिंग नहीं चाहता है, और कौन सा पोर्टल होगा वो हार्ट्रॉन ने बनाया है, वो सरकार बाद में आपको बता देगी। तो सबसे पहले एम्प्लॉय को क्या करना है, इसके लिए HRMS ID से अपने लॉगिन करना होगा और वो पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी। पोर्टल बाद में बताया जाएगा कि जो आपको पसंद नहीं है। उसके बाद क्या करना है, सेकेंडली ईच एम्प्लॉय विल हैव टू सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट वेयर सी या फिर ही वांट्स टू बी पोस्टेड। फिर उसको ये बताना है कि कहाँ पर वो पोस्टिंग चाहता है इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, यानी कि पहले स्थान पर कहाँ चाहता है पोस्टिंग, दूसरे पे, तीसरे पे। तो जो भी अवेलेबल पोस्ट होगी उस पर आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। उसके बाद क्या करना है, इन दिस ड्राइव इट विल नॉट बी गारंटेड दैट द एम्प्लॉय विल बी एबल टू गेट हिज हर चॉइस। तो देखिए काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी आपने अपना पोस्टिंग का डिस्ट्रिक्ट भरा होगा वही मिल जाए। हो सकता है आपको वो ना मिले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें नंबर का प्रेफरेंस मिले। तो गारंटी नहीं देती है यहाँ पर सरकार, भले ही पॉलिसी फ्रेम कर दी है, गारंटी नहीं है। ये तो होना ही था। द एम्प्लॉय शैल नॉट बी एबल टू क्लेम अ राइट बेस्ड ऑन हिज हर चॉइस फील्ड ऑन द पोर्टल क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस। तो ये आपका एक अधिकार नहीं रहेगा कि मैंने तो पोस्टिंग भर दी थी, मेरी तो यहाँ होनी चाहिए थी और हुई नहीं मेरी, तो आप ऐसा राइट नहीं है, आपका अधिकार नहीं बन जाता है कि मैंने जहाँ भर दिया तो वहीं मिलेगी। तो हो सकता है आपको वहाँ पर पोस्टिंग ना मिले, अगर जगह खाली होगी तो ही आपको पोस्टिंग दी जाएगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, जो इन्होंने कहा था कि एलिजिबल एम्प्लॉय। अब एलिजिबल एम्प्लॉयज टू पार्टिसिपेट इन द ट्रांसफर ड्राइव कौन है? ग्रुप डी कॉमन कैडर के एम्प्लॉय जो कि
रेगुलर बेस पर अपॉइंट हुए हैं आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ ग्रुप डी एक्ट 2018, और ओनली ऑन पोस्ट इन सीरियल नंबर 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट। तो फर्स्ट शेड्यूल कौन सा इस एक्ट का? ऑल ग्रुप डी पोस्ट एक्सेप्ट स्वीपर, चौकीदार, स्वीपर कम चौकीदार। तो ये सारी पोस्ट हैं, सॉरी, इन पोस्ट को छोड़कर जितनी भी ग्रुप डी की पोस्ट हैं वो सारे एम्प्लॉयज़ एलिजिबल हैं, उस पोस्ट के एम्प्लॉयज़ एलिजिबल है। कौन से नहीं है? देखिए, सभी ग्रुप डी की पोस्ट एलिजिबल हैं, लेकिन ये एलिजिबल नहीं है स्वीपर, चौकीदार और स्वीपर कम चौकीदार। इनको जो है सरकार ट्रांसफ़र इजिली नहीं करती है। पोस्टेड इन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। तो जो भी हरियाणा गवर्नमेंट में पोस्टेड हैं वो एलिजिबल हैं एज पर द पर्टिकुलर्स फील्ड ऑन एचआरएमएस। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका चेकर एचआरएमएस का, चेकर मेकर जो भी हैं आपके एचआरएमएस के, उनको कहिएगा आपकी जो है करेक्ट डिटेल आप उनको फिल कर दें। और आप चेक कैसे कर सकते हैं? एचआरएमएस तो आप खोल नहीं सकते क्योंकि वो तो डिपार्टमेंट का बंदा खोलता है। आप अपने इंट्रा हरियाणा से, आपके पास पूरी सर्विस बुक लेफ्ट हैंड साइड कॉलम में आपको दिख जाएगी वैलिडेट सर्विस बुक। तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी सर्विस बुक वहाँ पर आपको दिख जाएगी जो एचआरएमएस से लिंक्ड होती है। जो एचआरएमएस में डाटा होगा वही आपको वहाँ पर दिख जाएगा। इंटर हरियाणा से आप लॉगिन कर लें। आप अपने एचआरएमएस आईडी डालें, पासवर्ड डालें, पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर करें, आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा तो आप लॉगिन कर पाएंगे। तो आगे लिखा है ग्रुप डी एम्प्लॉइज पोस्टेड इन एनी स्टेट्यूटरी बॉडी, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और हु आर नॉट पार्ट ऑफ कॉमन कैडर आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस ड्राइव। इस बात का आप ध्यान रखें, अगर आप किसी निगम, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, पीएसयू के कर्मचारी हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ओनली एम्प्लॉइज हु हैव सिलेक्टेड देयर आधार, who have seeded their Aadhaar or PPP परिवार पहचान पत्र in the HRMS shall be eligible to participate. Employees who have not will not be considered will be considered ineligible. तो एक ऑप्शन होता है वहाँ पर HRMS में, शायद फ्यूचर ट्रांजेक्शन के साथ वाला कॉलम है, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। वहाँ पर आपको सबसे नीचे मिल जाएगा, ये आपका काम नहीं है, सॉरी, ये आपके डिपार्टमेंट का काम है, तो वो कर देंगे। अगर आपको कोई सर्विस बुक में कोई दिक्कत दिखती है तो उनको बता देना ये बात कि आपका जो आधार और परिवार पहचान पत्र है आपकी डिटेल्स से मैच होनी चाहिए। जो आपने एचआरएमएस में डिटेल्स डाली हैं वही सारी डिटेल आपके परिवार पहचान पत्र में होनी चाहिए। जितने मेंबर हैं एचआरएमएस में, जितने मेंबर डलवाए हैं अपने घर के, उतने ही परिवार पहचान पत्र में होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, इसलिए इन्होंने कहा है कि सीडेड होने चाहिए। ओनली द एम्प्लॉयज हु वांट टू चेंज देयर स्टेशन पोस्ट and apply on the portal within the prescribed timeline and submit the mandatory undertaking and consent displayed on the portal will be eligible to participate. तो केवल वही एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करें या फिर होंगे जो अपना स्टेशन चेंज करवाना चाहते हैं या फिर पोस्ट चेंज करवाना चाहते हैं। और एंड सबमिट द मैंडेटरी अंडरटेकिंग कौन सी है वो नीचे आपको मैं भी बता दूंगा कौन सी अंडरटेकिंग है। एन एम्प्लॉय who fails to register and apply on the portal within the prescribed timeline will not be considered. तो जो भी टाइमलाइन आपको दी जाएगी उसके अंदर अंदर आप ये सारे काम कर लें। Employees who have a status quo order to the contrary from the Honorable Punjab and Haryana High Court in any case and or whose name figure in writ number 12419 of 2022 CWP 7388 और CWP 26229 which are pending before the Honorable Court and these are orders and there are orders to the contrary shall not be eligible to participate in the transfer drive subject to any orders to the contrary by the Honorable Punjab and Haryana High Court. तो देखिए अभी कोर्ट में जो है इस बाबत जो है केस भी चल रहा है ट्रांसफर ड्राइव से संबंधित। अगर आप इनमें या तो पिटिशनर हैं, ठीक है, तो आपको वेट करना होगा क्योंकि कोर्ट ने अभी जो कह रखा है कि स्टेटस को मेंटेन करना है, यथास्थिति मेंटेन करनी है। और अगर आप पार्टिसिपेट कर भी लेते हैं तो आपके जो ऑर्डर होंगे वो सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर टू द कॉन्ट्ररी बाय द ऑनरेबल कोर्ट होंगे। तो हो सकता है बाद में वो चेंज कर दिए जाएं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार। क्राइटेरिया ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, अगर आप अपना स्टेशन बदलवाना चाहते हैं तो क्या होगा, या फिर अपना पोस्ट चेंज करवाना चाहते हैं, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जाना चाहते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है आपका प्रेजेंट काम, तब क्या करना है, क्राइटेरिया क्या होगा, सॉरी। द एम्प्लॉयज हु पार्टिसिपेट इन दिस ट्रांसफर ड्राइव मे बी एडजस्टेड फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर, तो आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा, और फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर सोनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी वाइल इंश्योरिंग दैट द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द एचएसएससी एट द टाइम प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट इज नॉट डिस्टर्ब। तो प्रायोरिटी बेसिस पर, एक सीनियोरिटी बेसिस पर आपकी ट्रांसफर कर दी जाएगी, लेकिन एचएसएससी के द्वारा जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। नो अदर प्रायोरिटी ऑफ एनी सॉर्ट विल बी प्रोवाइडेड ऑन एनी अदर बेसिस, तो और किसी भी चीज़ को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। एक तो आपकी प्रेफरेंस को, एक एचएसएससी की जो मेरिट लिस्ट होती है, क्योंकि आपको पता ही है अभी प्रमोशन भी ऐसी ही हो रही है, एचएसएससी की जो
मार्क्स होते हैं, उसके आधार पर प्रमोशन आपकी होती है। प्रोसेस टू बी फॉलोड फॉर ट्रांसफर पोस्टिंग ऑफ द एलिजिबल ग्रुप डी एम्प्लॉइज। अब प्रोसेस क्या फॉलो किया जाएगा? द प्रोसेस शैल इंक्लूड द फॉलोइंग 5 मेन स्टेप्स। तो 5 स्टेप्स में होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पोर्टल होगा हटरॉन का, हरियाणा सरकार का। पोस्ट ऑन विच द एम्प्लॉय डज नॉट वांट टू गेट पोस्टेड, एक तो वो फिल करनी होगी कि जिस पर आपको पोस्टिंग नहीं चाहिए, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। डिस्ट्रिक्ट इन विच द एम्प्लॉय वांट टू वर्क इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, और एक आपको प्रेफरेंस भरनी होगी कि किस किस जिले में आप काम करना चाहते हैं। सबमिशन ऑफ द करेक्ट नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड डिपार्टमेंट वाइज बाय ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये आपका काम नहीं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का काम है, ऑन एचआरएमएस सॉफ्टवेयर। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जब भी हम एचआरएमएस में काम करते हैं, कई बार क्या होता है कि हम सही डिटेल नहीं भेजते, क्योंकि क्या प्रोसेस होता है अभी हरियाणा सरकार में, जिस भी विभाग में आप काम करते हो वहाँ से, भले ही आपको ना पता हो, आपका साथी कर्मचारी जरूर करता होगा ऐसा, कि वहाँ से ना पूरे विभाग की एक मंथली स्टेटमेंट जाती है, जिसे कि कितनी सैंक्शन पोस्ट है, कितने वर्किंग है और कितनी वैकेंट है, ये सारी जो है आपकी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जाती है। फिर पूरे डिपार्टमेंट का एक कंबाइन वो निकाला जाता है, कितनी वैकेंट है और कितनी सैंक्शन है। फिर उस आधार पर आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है और रिक्रूटमेंट होती है, जो एचएसएससी के पास भेजी जाती है। और अब ये डाटा कहाँ से उठाया जा रहा है? अब ये डाटा उठाया जा रहा है एचआरएमएस से। पहले मैनुअली होता था कि मैनुअली एक लेटर लिखी जाती थी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, मंथली स्टेटमेंट की, कितनी सैंक्शन है, कितनी वर्किंग है और कितनी वैकेंट है। अब ये एचआरएमएस से उठाते हैं कि एचआरएमएस में कितनी सैंक्शन है, पहले डली होती है। फिर वर्किंग एम्प्लॉइज, तो जो डिपार्टमेंट में आपके साथ ही बैठा होता है वो भरता है, जिसकी भी ड्यूटी लगी होती है एचआरएमएस सॉफ्टवेयर अपडेट करने की। फिर उनको कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है लेवल एडमिन यूजर में जाकर वो सारी चीज़ें वो चेक कर लेते हैं कितनी वैकेंट पड़ी है। अगर यहाँ पर गलती मिली तो हो सकता है दिक्कत हो जाए। तो ये डिपार्टमेंट का काम है, आपका नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पोस्टिंग तो ट्रांसफ़र तो कर दी जाती है, जब रिसीव करते हैं एम्प्लॉय को तो वहाँ पर रेड निशान दिखा देता है कि सैंक्शन तो 4 है, ऑलरेडी वर्किंग भी 4 है, वैकेंट कोई है नहीं, तो इसको कहाँ पर करे। तो एचआरएमएस में फिर एक्सेप्ट नहीं होता, रेड निशान आ जाता है। तो पोस्टिंग ऑफ ईच एम्प्लॉय इन द न्यू पोस्ट एंड और डिस्ट्रिक्ट एज पर द चॉइसेस फिल्ड बाय द एम्प्लॉय आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑनलाइन ट्रांसफर एल्गोरिथम। Posting of each employee in the new post and or district as per the choices filled by employee after the completion of the online transfer algorithm। तो ये डिपार्टमेंट का काम है। ऑफ द टोटल वैकेंट पोस्ट इन एचआरएमएस ओनली 80% विल बी कंसीडर्ड। तो मैंने आपको कहा एचआरएमएस अपडेटेड होना बहुत जरूरी है, ये आपका काम नहीं है, डिपार्टमेंट का है, कि जितनी भी टोटल पोस्ट वैकेंट होंगी एचआरएमएस में, उसका 80% ही इस ड्राइव के लिए कंसीडर किया जाएगा, 20% ब्लॉक्ड है। अब जो बात इन्होंने कही थी कि अंडरटेकिंग आपको देनी है, एवरी ग्रुप डी एम्प्लॉई हु पार्टिसिपेटेड इन दिस ट्रांसफर ड्राइव शेल हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग। कौन सी अंडरटेकिंग देनी है? अगर आप हिंदी में देना चाहे तो ये है, मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है। जो भी ये निर्देश आप खुद भी पूरा जरूर पढ़ें। और इंग्लिश में अगर आप देना चाहते हैं तो आई अंडरटेक दैट आई हैव केयरफुली रेड द इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट रिगार्डिंग दिस इशू। तो ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं आप जरूर पढ़ लें, सारे जितने भी आप। आई अंडरस्टैंड दैट इन दिस ट्रांसफर ड्राइव माई डिपार्टमेंट एंड और पोस्ट में भी चेंज। ये सारी चीज़ें आप जो है अंडरटेकिंग आपको देनी होगी, हिंदी में दे चाहे इंग्लिश में। अब बात कर लेते हैं कुछ जनरल क्लोसेस की। फॉर दिस ट्रांसफर रीएलोकेशन ड्राइव, देखिए इन्होंने यहाँ वर्ड लिख दिया रीएलोकेशन। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि एलोकेशन ड्राइव भी कहेंगे इसको, केवल ट्रांसफर ड्राइव नहीं कहेंगे। ट्रांसफर तो होती है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन एलोकेशन ड्राइव इसलिए कहा जा रहा है कि जिसको अपना काम पसंद नहीं है उस पोस्ट का, वो चेंज करवा सकता है। द पोस्ट प्रेजेंटली लाइंग वैकेंट एचआरएमएस विल बी कंसिडर्ड। एचआरएमएस वेरीफाइड एम्प्लॉय डाटा शेल सर्व एज इनपुट फॉर द ट्रांसफर एल्गोरिथम। तो एचआरएमएस डाटा अपडेटेड होना अति आवश्यक है। हो सकता है सभी डिपार्टमेंट, हो सकता नहीं है, हम सभी डिपार्टमेंट के पास तो एचआरएमएस के लेटर आ चुके हैं अपडेट करने के लिए, क्योंकि जो फ्यूचर में है सभी प्रकार के ट्रांसफर ड्राइव, सभी प्रकार की प्रमोशनल डाटा, सब कुछ एचआरएमएस के थ्रू ही होगा। बल्कि ई सैलरी भी जो है आप वहाँ से स्लिप अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। सारा डाटा जो है ट्रेजरी एचआरएमएस से ही उठाती है। ट्रेनिंग डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दिस ड्राइव। ट्रेनिंग डिटेल कंसीडर नहीं की जाएगी। दिस ट्रांसफर विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नो ट्रांसफर टीएडीए और जॉइनिंग टाइम शैल बी एडमिसिबल। तो देखिए आप खुद ही पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जब ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर या पोस्टिंग होती है तो आपको कोई भी डियरनेस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, सॉरी डियरनेस नहीं, डेली अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलता है। टीएडीए आपको पता ही है, जो आने जाने का खर्चा वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने ट्रांसफर के लिए। तो जब अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे तो आपको खुद अपनी जेब से पैसा लगाकर इमीडिएटली ज्वाइन करना होगा। और जो ज्वाइनिंग टाइम मिलता है दूरी के हिसाब से हरियाणा सिविल सर्विस के रूल्स के, वो भी आपको दिया जाएगा। वो दिया जाता है ऑन रिक्वेस्ट को छोड़ के। सिंस एम्प्लॉइज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट शैल बी इन्वॉल्व, द फॉर्मल ऑर्डर अपॉन द कंक्लूजन ऑफ द ट्रांसफर ड्राइव फॉर रीएलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट स्टेशन पोस्ट शैल बी इशूड बाय डायरेक्टर
HRD or authority notified by government on basis of report generated by algorithm and department and all department are bound to comply with the orders to immediately relieve and join the transferred employee। तो देखिए पूरे हरियाणा के डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो कोई एक डिपार्टमेंट का जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ऑर्डर पास नहीं कर सकती ट्रांसफर पोस्टिंग की, इसलिए या तो डायरेक्टर HRD या फिर कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो हरियाणा सरकार बाद में नोटिफाई करेगी, वो एक कंसोलिडेटेड ऑर्डर पास करेगी जो सभी विभागों पर अनिवार्यता से लागू किया जाएगा और लागू करना होगा, और इमीडिएटली रिलीविंग और ज्वाइनिंग करवानी होगी एम्प्लॉयज़ की जहाँ पर भी ट्रांसफर हो जाएगी। प्रोसेस टू बी फॉलोड बाय द पार्टिसिपेंट। अब आपकी बारी आ गई, ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ की बारी आ गई कि उन्हें क्या करना है। तो फॉलोइंग प्रोसेसेस विल बी फॉलोड बाय द एलिजिबल पार्टिसिपेंट फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर एंड और फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर। फर्स्टली क्या करना है, द एलिजिबल एम्प्लॉयज़ शेल लॉग इन टू द पोर्टल क्रिएटेड फॉर दिस पर्पज। मैंने आपको बताया हार्ट्रॉन द्वारा क्रिएट किया जाएगा यूजिंग देयर ई सैलरी एंड HRMS क्रेडेंशियल्स। ये मैंने आपको बात बता दी थी कि आप अपना इंटर हरियाणा से सारा HRMS का डाटा चेक कर लें। अगर आपको कोई आपत्ति है या फिर कोई चेंजेस हैं तो तुरंत अपने चेकर मेकर को, जो कि आपके इंटर हरियाणा में ऊपर आपको चेकर दिख जाएगा, उसका फ़ोन नंबर भी दिख जाएगा, उसे संपर्क करें और करेक्शन करवा लें। और आप अपनी HRMS ID से फिर इस पोर्टल पर लॉगिन करें जो भी सरकार बताएगी, वहाँ फिर आपकी ट्रांसफर ड्राइव एलोकेशन ड्राइव शुरू हो जाएगी। देयर विल बी एन OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन एंड एम्प्लॉय विल गेट OTP फॉर वेरिफिकेशन ऑन द मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन HRMS। तो HRMS पर आपके पास OTP आएगा, जो भी फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होगा। अगर आपका फ़ोन नंबर भी चेंज हो गया तो आप चेक कर से फटाफट चेंज करवा लें। आफ्टर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन यूजर विल बी शोन द एम्प्लॉयज डिटेल्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन HRMS रिकॉर्ड। इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द पार्टिसिपेंट टू इंश्योर दैट ही सी इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द ट्रांसफर ड्राइव। तो यहाँ पर चेक करने के बजाय आप पहले इंटर हरियाणा में सारा चेक कर लें कि आपका HRMS डाटा रिकॉर्डेड अपडेटेड है और आप इस ट्रांसफर ड्राइव में आते हैं, एलिजिबल हैं, तभी आप पार्टिसिपेट करें। आफ्टर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन द एम्प्लॉय विल हैव टू प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ऑथेंटिफिकेशन होने के बाद आप ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी। एम्प्लॉय विल हैव द ऑप्शन टू सिलेक्ट पोस्ट वेयर सी ही डज नॉट वांट टू वर्क। तो ऐसी कौन सी जगह पे आप काम नहीं करना चाहते हैं वो आप भर दे प्रेफरेंस। पंचकुला विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हेड ऑफिस एट पंचकुला और फील्ड ऑफिस सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंचकुला। एम्प्लॉयज विल हैव द ऑप्शन टू सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, मैं पहले पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूं, इन्होंने ऐसा इसलिए लिखा है पंचकुला विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो विभाग हैं उनके ज़्यादातर के हेड ऑफिस पंचकुला में ही है, तो वहाँ पर हेड ऑफिस कैडर भी हो गया और फील्ड कैडर भी हो गया, तो इसलिए इन्होंने ऐसा लिखना पड़ गया। एम्प्लॉयज़ विल हैव द ऑप्शन टू सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट वेयर सी ही वांट्स टू गेट ट्रांसफर्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो आप अपनी प्रेफरेंस दे दें कहाँ पर आप ट्रांसफर चाहते हैं। ऑल द एम्प्लॉयज शैल हैव टू सबमिट द अंडरटेकिंग एंड कंसेंट डिस्प्लेड ऑन द पोर्टल इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। तो अंडरटेकिंग कंसेंट आपको देनी होगी, टिक करना होगा कि आप अपनी कंसेंट दे रहे हैं स्वेच्छा से। Verification of information from the department. The information made available by the employee may be got verified from the head of department if the government so desires at any stage without prior notice. जो भी आपने डिटेल भरी है या जो डिटेल है ऑलरेडी HRMS पे, वो हो सकता है कि सरकार आपकी वेरीफाई करवा ले। The department concerned where the employee is currently posted, if it so deems it fit, if it so deems fit आएगा, it नहीं, can declare an employee ineligible for the transfer drive for reason recorded so forth in writing। तो हो सकता है जब आपकी वेरिफिकेशन के लिए आपके डिपार्टमेंट पर भेजी जाए सरकार द्वारा, तो हो सकता है आपका डिपार्टमेंट जो है आपको इनएलिजिबल करार दे दे, लेकिन रीजन देना होगा। देयर आफ्टर ओनली द एलिजिबल एंड सक्सेसफुल वेरीफाइड इफ सो रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज मे बी कंसिडर्ड फॉर द ट्रांसफर ड्राइव। मेयर एप्लीकेशन मेड बाय द एम्प्लॉय ऑन द पोर्टल शैल नॉट कन्फर एनी राइट टू द एम्प्लॉय फॉर अ ट्रांसफर एज HKRL एक्सक्लूडेड देयरफॉर रीडिप्लॉयमेंट बी डिलीटेड। तो आपका राइट नहीं है कि आपने अप्लाई कर दिया तो आपकी होगी, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट का भी अब हस्तक्षेप हो जाता है कि वो भी आपको इनएलिजिबल करार दे सकती है, रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, लिखित में उनको रीजन देना होगा डिपार्टमेंट को। कंप्लायंस ऑफ ट्रांसफर ऑर्डर्स अपॉन कंप्लीशन ऑफ ट्रांसफर ड्राइव, ये बात तो इन्होंने ऊपर ही कह दी थी कि कोई भी विभाग जो है अपने स्तर पर कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास नहीं करती है, ट्रांसफर नहीं कर सकती ट्रांसफर एंड पोस्टिंग की, क्योंकि पूरा हरियाणा के सारे विभाग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कॉमन कैडर की ट्रांसफर है ग्रुप डी की। तो कंसोलिडेटेड ऑर्डर जो है डायरेक्टर HRD पास करेगा या फिर कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो हरियाणा सरकार बाद में अपॉइंट करेगी, और लेकिन कंप्लायंस सभी को करना होगा। अपॉन द इशू ऑफ ट्रांसफर ऑर्डर बाय द इशूइंग अथॉरिटी, जो कि डिसाइड की जाएगी बाद में इशूइंग अथॉरिटी, द एम्प्लॉय शैल स्टैंड ऑटोमेटिकली रिलीव्ड फ्रॉम द पोस्ट अर्लियर रिक्वायर्ड बाय ऑक्यूपाइड बाय हिम हर एंड नो सेपरेट रिलीविंग ऑर्डर विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम कंपिटेंट अथॉरिटी। ये मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि कंपिटेंट अथॉरिटी आपके विभाग की के दोबारा से ऑर्डर इशू करने की आवश्यकता नहीं है, जो हरियाणा सरकार ने इशू कर दिए इमीडिएटली आपको रिलीव माना जाएगा और आपको इमीडिएटली जाकर ज्वाइनिंग देनी होगी। ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ ऑफिस शैल इमीडिएटली अपडेट द पोस्ट becoming vacant or becoming filled on HRMS upon
culmination of transfer drive, the head of department will be bound to relieve the employees on his transfer, whether he is ready to relinquish the charge or not, or whether the department needs the employer or not, and immediately allow to join the new person transferred into the post. तो जैसे ही ऑर्डर हो जाएंगे फटाफट से डिपार्टमेंट को क्या करना है, HRMS पे सारी चीज़ें अपडेट कर देनी है और रिलीविंग कर देनी है आपकी, और आपका क्या काम है, इमीडिएटली आपको ज्वाइनिंग दे देनी है। आप यहाँ अपनी डिपार्चर दे दें और जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग है वहाँ फटाफट से अराइवल दे दें। अपॉन ट्रांसफर ऑफ अ पर्सन एट द स्टेशन एंड टू अ पोस्ट, he she has to join at the new station post as per SCS रूल 2016 सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 7 days विच एवर इज लेस, अदरवाइज डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट हिम हर। तो ये हरियाणा सरकार जो है यहाँ पर काफ़ी सख्त हो गई है। मैंने काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस पढ़ लिए हैं सरकार के कि ऑर्डर हो जाते हैं, डिपार्चर देते नहीं है, ज्वाइनिंग नहीं देते हैं। तो जो 7 दिन का मैक्सिमम टाइम हरियाणा सिविल सर्विस रूल्स में है, एज पर दूरी के हिसाब से यहाँ पर आपको टाइम मिलता है 3 दिन का, 7 दिन का, 8 दिन का, ऐसे टाइमिंग दे रखे हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग के हिसाब से कि कितनी दूरी में आपकी ट्रांसफ़र हुई है, उस हिसाब से आपको ज्वाइनिंग टाइम अवेलेबल होता है, 7 दिन का, 3 दिन का, 8 दिन का। द सैलरी फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड विल बी पेड बाय द न्यू डिपार्टमेंट एंड अगेंस्ट द पोस्ट अलॉटेड टू द एम्प्लॉय। तो सैलरी फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, तो जब से आपने अप्लाई ट्रांसफ़र हुई है और आपने ज्वाइनिंग दी, सारे पीरियड की जो है सैलरी न्यू डिपार्टमेंट देगा, ठीक है, जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग हुई है। क्लैरिफिकेशंस, द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा थ्रू द HRD शैल बी कम्पिटेंट टू अलाउ इंटरप्रिटेशन एंड रिलैक्सेशन इन दिस इंस्ट्रक्शंस। तो देखिए इस पॉलिसी में अगर कोई चेंजेस करने पड़ भी गए तो हरियाणा सरकार का HRD डिपार्टमेंट इसके लिए सक्षम रहेगा, वो ही कर पाएगा, उसको अथॉरिटी दे दी गई है। ओनली द पर्सन वर्किंग ऑन एंड रिक्रूटेड अगेंस्ट पोस्ट इन सीरियल नंबर 1 ऑफ शेड्यूल ऑफ द हरियाणा ग्रुप डी एम्प्लॉइज रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018 एक्सेप्ट स्वीपर चौकीदार, स्वीपर कम चौकीदार विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। ये तो मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूँ। 10 स्वीपिंग नेचर जॉब स्टाफ ऑन पोस्ट ऑफ स्वीपर चौकीदार एंड स्वीपर कम चौकीदार ऑफ ग्रुप डी कॉमन कैडर विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट। तो स्वीपिंग नेचर की जिनकी जॉब है, ये जो कितनी पोस्ट हो गई, 1 2 3, ये एलिजिबल नहीं है, स्वीपर चौकीदार और स्वीपर कम चौकीदार। दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ द ऑनरेबल CM। तो CM साहब के पास जो इतनी सारी रिप्रेजेंटेशन आ रही थी काफ़ी सालों से, 3 4 5 सालों से, तो अब हरियाणा सरकार ने संज्ञान लेते हुए एक रिवाइज्ड पॉलिसी आपके लिए बना दी है और इसमें सब बातों का ध्यान रखा गया है कि आप चाहे आपको एलोकेशन चाहिए, चाहे आपको ट्रांसफ़र चाहिए, उन सब बातों का इसमें ध्यान रखा गया है। आप सबकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि आपको सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाए।